सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 90। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दें। इस वीडियो को 30 मई 2024 को रात 10 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने सत्संगी भाइयों से शेयर करें। सत साहिब। शब्द सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए म्हारी लोग करें तकरार। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, चाहे जल के मरो संसार। थारे सत्संग के राहे में आहे वहां पे रहते हैं काले नाग। कोए कोए नाग तने डस लेवे, जब गुरु म्हारे मेहर करें री, अरी वह तो सर्प गंडेवे बन जावे। थारे सत्संग के राहे में आहे वहां पे रहते हैं बबरी शेर। कोए कोए शेर तने खा लेवे, जब गुरुआ की मेहर फिरेरी, आरी व तो शेरों के गीदड़ बन जावे। थारे सत्संग के बीच में आहे वहां पे रहते हैं साधु संत। कोए कोए संत तने ले रमे, तेरे री मन में माता पाप है री। संत मेरे माँ बाप है री, आरी ये तो कर देंगे बेड़ा पार। वो तो जात चमार है, इसमें मारी हार है। तेरे री लेखे माता चमार है री, मेरा सिरजनहार है री। आरी वे तो मीरा के गुरु रविदास। शब्दार्थ। मीराबाई की माता ने कहा कि हे मीरा, तू सत्संग में जाना बंद कर दे। संसार के व्यक्ति हमारे विषय में गलत बातें करते हैं। मीरा ने कहा कि हे माता, मैं सत्संग में जाना बंद नहीं करूंगी। संसार भले ही ईर्ष्या की आग में जलकर मर जाए। माता ने मीरा को भय कराने के लिए बताया कि जिस रास्ते से तू रात्रि में सत्संग सुनने के लिए जाती है, उस रास्ते में सर्प तथा सिंह रहते हैं, वे तुझे मार देंगे। मीरा ने उत्तर दिया कि मेरे गुरुजी इतने समर्थ हैं, वे कृपा करेंगे तो सिंह तो गीदड़ की तरह व्यवहार करेंगे और सर्प ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे जैसे गंडेवे प्राणी होते हैं। जो सर्प जैसे आकार के होते हैं, परंतु 6 या 8 इंच के लंबे और आधा इंच गोलाई के मोटे होते हैं, वे डसते नहीं। मीरा की माता ने फिर कहा कि सत्संग सुनने वाले स्थान पर कुछ युवा भक्त पुरुष भी रहते हैं। कोई तेरे को कहीं ले जाएगा और गलत कार्य करेगा। मीरा ने उत्तर दिया कि हे माता, आपके मन में दोष है, इसीलिए आपके मन में ऐसे विचार आए हैं। हे माता, वे संत व भक्त तो मेरे माता पिता के समान हैं, वे ऐसा गलत कार्य नहीं करते। मीरा की माता ने छुआछूत के कारण मीरा को रोकना चाहा। कहा कि हे मीरा, तेरा गुरु रविदास तो अनुसूचित जाति का चमार है, इससे हम राजपूतों की बेइज्जती हो रही है। सत्संग में जाना बंद कर दे। मीरा ने कहा कि हे माता, आपके विचार से मेरे गुरुजी अनुसूचित जाति के चमार हैं। मेरे लिए तो मेरे परमात्मा हैं, मैं उनकी बेटी, वे मेरे पिता हैं। सत्संग में जाना बंद नहीं होगा। यह कथा सुनकर राम प्यारी यानी रामू की आंखें सी खुल गई। अगले दिन कस्तूरी के साथ सत्संग में गई और एक सत्संग सुनते ही दीक्षा ले ली। फिर एक दिन के भोजन की सेवा मांगी। सब परिवारों ने कहा कि बहन, हम अपनी सेवा नहीं छोड़ सकते, गुरुजी अगली बार आएंगे, तब तेरी बारी लगवा देंगे। भक्तमती रामों को तो पल की भी चैन नहीं थी, रोने जैसा चेहरा कर लिया। उसी समय कस्तूरी बोली कि बहन, आगे जब मेरी बारी आएगी तो सुबह का भोजन मैं करा दूंगी, रात्रि का आप करा देना। रामों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कहीं कहीं पैर टिके। बारी आने पर रात्रि का भोजन तैयार किया। खीर, हलवा, सब्जी, मांडे यानी पतले रोटी फुलके बनाए। परंतु लीला सद्गुरु की, रामों को तेज बुखार हो गया। शरीर अंगार की तरह जलने लगा। एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रही। उसी समय रामों का लड़का आ गया। बहन रामू ने कहा कि बेटा, आज मेरा एक काम कर दे, तेरा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। बेटा, मैंने गुरु बनाया है, आज रात्रि का भंडारा तेरी ताई भक्तमती कस्तूरी की बारी से मांग कर लिया है। बेटा देख, मेरे को तेज बुखार हो गया है, बदन आग की तरह जल रहा है,
चलने की हिम्मत नहीं है। लड़का बोला कि मुझे समय नहीं है, मैं ना देकर आऊं भोजन आश्रम में। माताजी, आप उस आश्रम में ना जाया करो। मुझे आपके बारे में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। यह सुनकर भक्तमती रामो फूट फूट कर रोने लगी। लड़के को दया आई, परंतु झुंझलाकर बोला, कहाँ है भोजन, दे आता हूं। रामो बहन तुरंत उठी और सब भोजन दे दिया। लड़का उस भोजन को एक तसले में रखकर आश्रम में ले गया। रामो गुरुजी से बार बार निवेदन करती थी कि गुरुजी, लड़का नशा करता है, घर की ठौर बिटोड़ा कर रखा है, बात नहीं मानता, उसको भी शरण में ले लो महाराज। अगले दिन लड़के को आश्रम में देखकर अन्य भक्त तथा भक्तमती कहने लगे कि गुरुजी ने सुन ली रामो दुखिया की, बेटा स्वयं भोजन लेकर आ गया। गुरुजी को पता चला तो हर्ष हुआ कि बेटी रामो बस की, सुन ली भगवान ने। लड़का बोला, महाराज जी, मेरी माता जी को ज्वर हो गया है, मैं भेजा हूं, भोजन करो। संत जी भोजन के लिए बैठ गए और सोचा लड़का पहली बार आया है, कुछ ज्ञान सुना दूं। संत जी ने कहना शुरू किया कि बेटा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मोक्ष के लिए गुरु बनाकर सत्य भक्ति करनी चाहिए। नशे ने तो बड़े बड़े घर उजाड़ दिए। लड़का तो जला भुना बैठा था, उसे तो पल पल की देरी महसूस हो रही थी, क्योंकि उस रात्रि में उसने अपने साथी चोरों के साथ राजा के घर में चोरी करने जाना था। रात्रि के 12 बजे से बाहर मंदिर में इकट्ठा होकर चोरी करने जाना था। उनकी कल्पना थी कि रानियों के महंगे महंगे हार होते हैं, वे चुरा कर लाएंगे, माला माल हो जाएंगे। इसलिए लड़का संत जी से बोला कि बाबा जी, जल्दी भोजन खा लें, मुझे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। संत जी को अच्छा सा नहीं लगा। मन में विचार किया कि रामो वास्तव में दुखी है इस शैतान से। खाना खाते ही बिना बर्तन धोए बर्तन उठाकर चल पड़ा नगर की ओर। आधे रास्ते से अधिक तय करने के पश्चात उसके पैर में मोटी शूल यानी कीकर का कांटा लग गई। पैर में बहुत पीड़ा हुई, चलने में भी कठिनाई हुई। जैसे तैसे घर आया, आंगन में बर्तन पटक कर लगा अपनी माता को उल्हाने देने। आज ही तेरे गुरुजी के दर्शन किए, आज ही मेरे भाग फूट गए, मेरे पैर में कांटा लग गया, मैं चलने लायक भी नहीं रहा। आज के पश्चात आश्रम की ओर मुख करके भी न सोऊं। रामो का बुखार हल्का हो चुका था। शीघ्र उठी और कांटा लगे पैर को धोया। उसके ऊपर तेल की गाद यानी तेल के नीचे जमा मैल को कपड़े से बांध दिया और सुबह कांटा निकलवाने की योजना बनाई। लड़का अपनी माता से बहुत लड़ा, ओछी मंदी बातें भी कही, क्योंकि लड़के कर्मपाल को तो चोरी में शामिल न होने के कारण बहुत बड़ी हानि हुई लग रही थी। जैसे तैसे सुबह हुई, लड़के का कांटा निकलवा दिया। माता यानी रामो घर के कार्य में लग गई। कुछ देर में एक बैंड बाजा बजता हुआ आया। नगर निवासियों को पता होता था कि इस प्रकार का साज उस समय शहर में बजाया जाता है जब किसी को मौत की सजा दी जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों के बाहर खड़े हो जाते थे और जाना करते थे कि किसको किस कारण सूली तोड़ा जा रहा है। राजा के सिपाही उन चारों व्यक्तियों से कहलवा रहे थे कि अपना दोष बताओ। वे कह रहे थे कि हम राजा के घर चोरी करने गए थे, हमने घोर अपराध किया है, आज शाम को हमें सूली पर चढ़ाया जाएगा। कोई सुनता हो तो कभी ऐसी गलती ना करना। कर्मपाल को अपने साथी चोरों को पहचानते देर नहीं लगी और माजरा भी समझ गया। रामो बोली कि ठीक हुआ और करना चोरी, तुम्हें यही सजा चाहिए थी, करके खाया नहीं जाता। रामो अपने घर में चली गई। कर्मपाल द्वार पर भयभीत स्थिति में डरा डरा सा खड़ा रहा। फिर घर में जाकर जोर जोर से रोने लगा। रामो ने देखा कि कर्मपाल क्यों रो रहा है। पूछा कि बेटा क्या हो गया? कांटा भी निकल गया, अब क्या दर्द हो रहा है? कर्मपाल उठा और अपनी माता के सीने से लिपट गया। बोला, माँ, भला हो आपके गुरुजी का, जिसने तेरे बेटे की सूली की सजा कांटे में टाल दी। माँ, आज तेरा बेटा सूली चढ़ना था। माँ, आप कैसे जीवित रहती? रामो बोली कि मेरा बेटा क्या चोर है? क्यों टूटता सूली? चोरों को सजा मिलती है। कर्मपाल बोला, हाँ माँ, तेरा बेटा चोर था। आज के बाद कसम है माँ तेरी, कभी नशा नहीं करूंगा, आपके साथ सत्संग में चला करूंगा,
आपके साथ घर के काम में हाथ बटाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी में अपनी माँ को कभी दुखी नहीं करूंगा। रामो बोली कि रे निकम्मे, चोरी भी तो करने लग गया था। लड़का बोला कि हाँ माँ, पक्का चोर हो गया था। धन्य है आपके सतगुरु, धन्य है मेरी माँ जिसे ऐसे महापुरुष की शरण मिली है। माँ आज ही चल, मुझे दीक्षा दिलाकर ला। रामू तुरंत लड़के को भक्तमती कस्तूरी के पास ले गई। सब वृतांत बताया। कस्तूरी भी सब कार्य छोड़कर उनके साथ आश्रम में गई और गुरुजी का धन्यवाद किया। सब घटना को बताया, लड़के को नाम दिलाया। एक अन्य गांव के सत्संगी परिवार की लड़की से कर्मपाल का विवाह हो गया। पूरा परिवार सत्संग में आने लगा तथा सेवा करके सुखी जीवन जीने लगा। रामो तो सत्संग के रंग में ऐसी रंगी, जब जब सतगुरुजी मंडली समेत आकर आश्रम में रुकते, वह तो सुबह चली जाती, देर शाम को आती और सेवा करती, बर्तन साफ करती, गुरुजी के वस्त्र धोती। सत्संग का तो एक शब्द भी नहीं छोड़ती थी। एक समय सर्दी का मौसम था। सुबह 10 बजे सत्संग शुरू हुआ। गुरुजी ने रामो से बोला कि बेटी, वस्त्र धोला नदी पर, धूप थोड़ी देर रहती है, सत्संग के बाद जाएगी तो वस्त्र सूख नहीं पाएंगे। रामो बहन वस्त्र बाल्टी में डालकर चल पड़ी। नदी थोड़ी दूरी पर थी। कपड़े पानी में बाल्टी में भिगोकर सोडा डाल दिया। सोचा कि जितनी देर वस्त्र सोडा में भीगेंगे तब तक सत्संग सुनाती हूँ। आश्रम के बाहर दीवार के साथ कान लगाकर सत्संग वचन सुनने लगी। सत्संग समापन पर सत साहिब की ध्वनि सुनी तो रामू को कपड़े याद आए। दौड़ी दौड़ी नदी की ओर चली और डरी हुई थी कि आज तो गलती हो गई, गुरुजी के वचन की अवहेलना हो गई, मेरे ऊपर डांट पड़ेगी। गुरुजी नाराज हो गए तो मेरी तो सेवा पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान, यह कौन बनी। इन्हीं विचारों में नदी पर पहुंची तो देखा कि बाल्टी खाली थी और वस्त्र धोकर झाड़ियों पर सुखा रखे थे जो सूख चुके थे। रामो उन बहनों से बोली जो पहले से नदी पर अपने वस्त्र धो रही थी कि हे बहनों, ये वस्त्र आपने धोकर सुखाए हैं क्या? सब अन्य महिलाएं रामो की ओर देखने लगी। एक बोली कि बहन, तेरा दिमाग चल गया है क्या या मजाक कर रही है? आप स्वयं तो कपड़े धो रही थी बेसब्री होकर। हमारे भी छींटे लग रहे थे, तेरे को टोका भी था कि धीरे धीरे कपड़े धो। तू खुद झाड़ियों पर सुखा कर गई थी, अब क्या भांग का नशा कराई है? रामो रोने लगी और सब कपड़े उठाकर बाल्टी में डालकर आश्रम की ओर चली। आश्रम में किसी सेवादार ने रामो को आश्रम के बाहर बैठे सत्संग सुनते देर तक देखा था। उसने गुरुजी को बताया कि आज आपके कपड़े गीले ही रहेंगे, क्योंकि रामो तो सत्संग समापन तक बाहर दीवार के कान लगाकर सत्संग सुन रही थी, अभी गई है कपड़े धोने। इतने में रामो ने आश्रम में प्रवेश किया और कपड़े गुरुजी के पास रखकर फूट फूट कर रोने लगी। संत जी ने कपड़े छुए तो पूर्ण रूप से सूखे थे। रामो से रोने का कारण पूछा तो बताया कि गुरुजी, आपने दुखी होकर स्वयं कपड़े धोए हैं, मेरे से गलती हो गई। मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि कुछ देर सत्संग सुनकर कपड़े धोऊंगी, परंतु ध्यान नहीं रहा। गुरुजी बोले कि बेटी, परमात्मा कबीर जी रामो बनकर कपड़े धो गए हैं। जो बच्छा गऊ की नजर में यूं साई कू संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। शब्दार्थ, जैसे गाय अपने बच्चे के ऊपर एक टक नजर रखती है कि कोई पशु पक्षी या मनुष्य मेरे बच्चे को मार न दे, इसी प्रकार परमात्मा अपने भक्त के ऊपर दृष्टि रखता है। जैसे गाय का बच्चा खेलता कूदता किसी ओर दौड़ जाता है तो गाय भी उसके पीछे पीछे उसकी सुरक्षा के लिए दौड़ती है। इसी प्रकार परमात्मा जो भक्तों का हितकारी है, अपने भक्तों के पीछे पीछे फिरता है, उनकी सुरक्षा के लिए साथ रहता है। परमात्मा ने अब्राहिम सुल्तान अधम को नरक से निकालने के लिए बांदी रूप स्त्री बनकर शरीर पर कोरड़े खाए थे। बेटी, दुखी ना हो, तेरा उद्देश्य गलत नहीं था। परमात्मा तो सच्ची लगन व भाव के भूखे हैं। रामो शांत हुई। सत्संग से रामो बस गई, मोक्ष भी मिला। कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय भाग्य में सूली लिखी हो कांटे में टल जाए। भावार्थ,
समर्थ कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र सच्चे गुरु यानी सतगुरु से दीक्षा लेने वाले भक्त व भक्तमती की परमात्मा रक्षा करता है। यदि पूर्व जन्म के पाप के कारण साधक को मौत की सजा सूली यंत्र के द्वारा मिलनी भाग्य में लिखी हो, जो अत्यधिक पीड़ादायक होती है, तो परमात्मा उस साधक के उस मृत्यु दंड को समाप्त करके कुछ छोटा मोटा दंड जैसे पैर में कांटा लगना देकर टाल देता है। भयंकर दंड को नाम मात्र के दंड में बदल देता है, जो बहुत बड़ी बला यानी परेशानी थी। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।